ये 500 करोड़ का बजट नहीं था। नरेंद्र मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपया वन पेंशन वन रैंक के अंदर दे करके उन तक पहुंचाने का काम किया है। ये कांग्रेस के लोग आजकल जोट की रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं। आज चुनाव आ गया है, आज उनको दिखने लगा है कि हम कैसे कैसे झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ा करके वोट लेने का काम करें और फिर उनका शोषण करने का काम करें। ये राहुल गांधी दिल्ली में बैठ करके बोलता है कि मैं न्याय करूंगा। इन्होंने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है कि मैं न्याय करूंगा, अरे आप तो लगातार देश के साथ अन्याय करते रहे हैं। जेएनयू के अंदर देश को तोड़ने की बात करते थे, ये राहुल गांधी उनके बीच में जा करके उनको समर्थन देने की बात करता है। कैसे आप लोगों को इस देश की गद्दी को दे दें। राहुल गांधी कहने लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में कि हमें वोट दें, 1 घंटे के अंदर मैं गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाई तेरे पास कौन सा दिन का चिराग है कि तू उसको रगड़ करके गरीबी को खत्म कर देगा। अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरा काम यहाँ होने में दिक्कत आ रही है, 24 घंटे आप लोगों के लिए सीएम हाउस के दरवाजे खुले हैं। कभी भी आप आकर के मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। अभी युवराज ने कांग्रेस के एक बात बोली है, उन्होंने पहले भी बोली थी। भाइयों देश इस बात को जानता है। उन्होंने पहले कहा था कि मैं आलू से सोना बनाने का तकनीक बताने का काम करूंगा। और भाइयों ये यहीं का ही एक युवराज और है, इसने लोकसभा के अंदर ये बात कही थी कि मेरे हरियाणा का किसान तो 2-2, 3-3 फुट का आलू उगा देता है। नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज बात करते हैं हरियाणा के सीएम नायब सैनी के रोहतक लोकसभा क्षेत्र के दौरे की। सैनी 27 अप्रैल को कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा की राह रोकने और अपनी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद शर्मा की राह आसान करने के लिए बादली व कोसली विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे। दोनों स्थानों पर हुई रैलियों को विजय संकल्प रैली नाम दिया गया था, लेकिन इन्हें जनसभा कहना तर्कसंगत रहेगा। बादली जनसभा की कमान जहां वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश धनखड़ के हाथ में थी, वहीं कोसली जनसभा की जिम्मेदारी भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने संभाली हुई थी। पूर्व मंत्री विक्रम सिंह यादव, वीर कुमार यादव व सीएम के ओएसडी अभिमन्यु सहित कुछ अन्य नेताओं ने भी जनसभा के लिए अपनी शक्ति लगाई। अपनी दोनों रैलियों में नायब सैनी ने पीएम मोदी और तत्कालीन सीएम मनोहर लाल के नाम और काम पर समर्थन मांगा, लेकिन खास बात यह रही राहुल गांधी पर कटाक्ष की। नायब सैनी ने राहुल गांधी पर जहां उनके आलू से सोना बनाने वाले अधूरे भाषण का सहारा लेकर कटाक्ष किया, वहीं दीपेंद्र हुड्डा पर कटाक्ष करने के लिए उनके उस भाषण का उल्लेख किया जिसमें उनकी जुबान फिसल गई थी और वह लौकी की लंबाई का उल्लेख करने की बजाय आलू को ही 2 से 3 फुट लंबा बोल गए थे। अब फैक्ट चेक करने की फुर्सत किसी के पास है नहीं, इसलिए सोशल मीडिया पर राहुल पर लगते रहे आधे अधूरे आरोप नायब सैनी ने भी दोहरा दिए और तालियां बटोर ली। राहुल ने कभी भी यह नहीं कहा था कि आलू से सोना बन जाएगा। उन्होंने तो प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए एक बार यह कहा था कि मोदी जी सपने दिखाते हैं, कहते हैं ऐसी मशीन लगाऊंगा कि इधर से आलू डालो और उधर से सोना निकालो। राहुल के इस भाषण को आगे से काटकर वायरल किया गया था। नायब ने राहुल गांधी को युवराज की संज्ञा भी दी। दीपेंद्र हुड्डा को भी यही उपमा दी गई। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जिन्हें खेती के बारे में ज्ञान नहीं है। कांग्रेस के युवराज ने कहा कि वह आलू से सोना बनाने की तकनीक लेकर आ रहे हैं और हरियाणा के युवराज ने तो लोकसभा के अंदर यहां तक कह दिया कि हरियाणा के किसान 2 से 3 फीट तक का आलू पैदा करता है। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के उस बयान का भी मजाक उड़ाया जिसमें उन्होंने 1 घंटे में देश से गरीबी खत्म करने की बात कही थी। आप पहले नायब सैनी के भाषण के मुख्य अंश सुन लीजिए। मुझे ध्यान में है ये रेवाड़ी की वो ऐतिहासिक भूमि है जब प्रधानमंत्री जी 2014 में जब उनको पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया था, सबसे पहले आशीर्वाद लेने के लिए वो हरियाणा रेवाड़ी के अंदर आए थे भाइयों, और आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था। ये हमारी सैनिकों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है
और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जब मैं इस देश का प्रधान सेवक बनूंगा तो सबसे पहले वन रैंक वन पेंशन को लागू करूंगा, जिसको कांग्रेस लंबे समय तक भाइयों उसको ठंडे बस्ते में डाल करके रखा। मुझे ध्यान में है मात्र 500 करोड़ रुपया वन पेंशन वन रैंक के नाम से कांग्रेस ने पिछले भाइयों 55-60 वर्षों से एक दिखा करके रेवड़ी वोट लेने का काम करते रहे, परंतु उनके हित में ये योजना को लागू नहीं किया। ये 500 करोड़ का बजट नहीं था, नरेंद्र मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपया वन पेंशन वन रैंक के अंदर दे करके उन तक पहुंचाने का काम किया है। भाई ये कांग्रेस के लोग आजकल जोट की रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं। आज चुनाव आ गया है, आज उनको दिखने लगा है कि हम कैसे कैसे झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ा करके वोट लेने का काम करें और फिर उनका शोषण करने का काम करें। भाइयों आप सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारा जो भाई, हमारा बेटा जो हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर खड़ा होता था, ये राहुल गांधी दिल्ली में बैठ करके बोलता है कि मैं न्याय करूंगा। इन्होंने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है कि मैं न्याय करूंगा, अरे आप तो लगातार देश के साथ अन्याय करते रहे हैं। ये उनके साथ अन्याय था, ये देश के साथ अन्याय था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उस अन्याय के खिलाफ मजबूती से आवाज को बुलंद किया। ना तो पत्थरबाजी हो रही है, ना पत्थरबाज दिखाई दे रहे हैं। ये सुरक्षा का बहाव नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर भारत को देने का काम किया है। भाई आज चाहे रोड की बात करें, अभी हमारे अरविंद जी कह रहे थे, हमारे चौहान साहब ने बात रखी थी कि यहाँ से एक 4 लेन बनना चाहिए, 6 लेन बनना चाहिए। भाइयों इन्हीं 10 वर्षों के अंदर आप लोग देख रहे हैं, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर मेरे हरियाणा प्रदेश का एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर 4 लेनिंग ना हो, भाइयों 6 लेन ना हो, एक्सप्रेसवे ना हो। ये बनाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और इस प्रकार की बातें ये देश के अंदर देश को कमजोर करने की बातें, अरे ये लोग बोलते हैं, आप लोगों ने भी देखा है, हमने भी देखा है, जो हमारे कुछ युवा साथी रास्ता भटक गए थे, जेएनयू के अंदर देश को तोड़ने की बात करते थे। ये राहुल गांधी उनके बीच में जाकर के उनको समर्थन देने की बात करता है। कैसे आप लोगों को इस देश की गद्दी को दे दें? आप तो इस देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप तो एक ही परिवार की बात करते हैं, आप देश की चिंता नहीं करते, देश के गरीब की चिंता नहीं करते। ये लोग बोलते हैं। अब एक और बड़ा झूठ लेकर के आ राहुल गांधी कहने लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में कि हमें वोट दें, 1 घंटे के अंदर मैं गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाई तेरे पास कौन सा दिन का चिराग है कि तू उसको रगड़ करके गरीबी को खत्म कर देगा? आप अपने पूर्वजों की तरफ तो झांक करके देखिए। आपकी दादी ने 1970 के दशक में कहा था कि गरीबी हटाएं, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, परंतु आज तक गरीबी नहीं हटी। गरीब को और गरीब करने का काम वो आपकी सरकार ने ही किया था। और भाइयों इनके पिताजी ने कहा था कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूं, परंतु कोसली के अंदर 15 पैसे रह जाते हैं। वो 85 पैसे कहाँ चले जाते थे, किसकी जेब में चले जाते थे, कौन से विकास पर खर्च होने थे, कौन से गरीब को सुविधा मिलनी थी, इसकी चिंता उनको नहीं थी। गरीबी तो नरेंद्र मोदी जी ने हटाई है। भाइयों आयुष्मान कार्ड दिया है, 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके लगातार देने का काम जारी है, और हर घर के अंदर भाइयों शौचालय बनाने का काम किया है। अरे धान की और गेहूं की फसल तो केंद्र एमएसपी के ऊपर खरीदता था, इन्होंने तो इसका भी दुष्प्रचार करने का काम किया कि एमएसपी को बंद कर रहे हैं, परंतु नरेंद्र मोदी जी लगातार एमएसपी बढ़ाने का काम हर फसल के अंदर उन्होंने किया है। जितना एमएसपी इन्होंने 10 वर्षों के अंदर बढ़ाया, उससे 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी बढ़ा करके किसान तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों मुझे खुशी है इस बात की कि हमने एमएसपी पर तो खरीदा है, परंतु हरियाणा प्रदेश के
14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। कांग्रेस का तो घोषणा पत्र है, उन्होंने तो घोषणा की है, नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है, ये संकल्प पत्र दिया है। और ये डर ये कांग्रेस को है कि नरेंद्र मोदी जो संकल्प लेता है उसको पूरा करने का मादा अगर कोई रखता है तो नरेंद्र मोदी है। मेरे पास एक ये पर्ची आई है और लिखा है इसके अंदर उन्होंने सरपंचों के बारे में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाई, आपका ही बेटा बैठा है चंडीगढ़, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात ये आज कह रहा हूं, कभी भी हमारे विधायक जी हैं, हमारे पार्टी के और भी पदाधिकारी हैं, आप किसी को भी काम बोल सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरा काम यहाँ होने में दिक्कत आ रही है, 24 घंटे आप लोगों के लिए सीएम हाउस के दरवाजे खुले हैं, कभी भी आप आकर के मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। भाइयों, ये लोग बोलते हैं आज जिस प्रकार से एक कांग्रेस के युवराज भी कई प्रकार की बातें करते हैं। अभी युवराज ने कांग्रेस के एक बात बोली है, उन्होंने पहले भी बोली थी। भाइयों, देश इस बात को जानता है, उन्होंने पहले कहा था कि मैं आलू से सोना बनाने का तकनीक बताने का काम करूंगा। और भाइयों, ये यहीं का ही एक युवराज और है, इसने लोकसभा के अंदर ये बात कही थी कि मेरे हरियाणा का किसान तो 2-2, 3-3 फुट का आलू उगा देता है। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है। ये किस प्रकार से ये किसान का भी मजाक करते थे, किस प्रकार से किसान को प्रताड़ित करने का काम ये लोग करते थे। परंतु भाइयों, आज किसान को उसका उचित मुआवजा दे करके उसको खुशहाल करने का भी काम ये हमारी सरकार कर रही है। ये लोग 2 रुपए का चेक, ये 5 रुपए का चेक भेजते थे। और अभी पिछले जो चुनाव था राजस्थान का, जिसका जिक्र भी अभी मंच से किया गया है, ये कांग्रेस का युवराज भाइयों राजस्थान के अंदर जाता है और झूठ बोल करके भाइयों वहां के किसानों को बीच में एक जनसभा में खड़ा होकर के कहा कि आप हमें वोट दें, हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। भाइयों, जब कोई नेता या किसी दल का बड़ा व्यक्ति अगर इस प्रकार की कोई बात बोलता है, उसका दुष्प्रभाव भी लोगों के ऊपर पड़ता है। और उसका दुष्प्रभाव ये पड़ा क्योंकि झूठ बोल करके वोट तो ले लिया, परंतु उसका दुष्प्रभाव किसानों के राजस्थान के पड़ा। 4,500 किसानों ने आत्महत्या कर ली और भाइयों 16,000 किसानों की जमीन कुर्क हो गई। किसी का 1 पैसा भी वहां पर भाइयों उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। ये झूठ बोल करके वोट लेने का काम किया है, परंतु उसकी एवज के अंदर अभी बताया भी है, नरेंद्र मोदी जी ने 3.5 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से इन्हीं 10 वर्षों में डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। बादली जनसभा में ओम प्रकाश धनखड़ का अंदाज राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित रहा। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून बनने में रोहतक लोकसभा की भागीदारी होनी चाहिए। यह भी कहा कि आचार संहिता हटते ही बादली हलके को कई सौगात मिलेगी। उन्होंने धारा 370 हटाने जैसी उपलब्धियों का भी जिक्र किया। भाजपा उम्मीदवार अरविंद शर्मा ने कहा कि अगर वह झज्जर तक मेट्रो लेकर नहीं आ पाए तो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाद में सीएम सैनी कोसली पहुंचे और मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए जन समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि मोदी ने देश का सुरक्षा चक्र मजबूत किया है, जबकि कांग्रेस ने देश के साथ अन्याय किया था। कांग्रेस ने कभी गरीबों के बारे में नहीं सोचा, जबकि मोदी ने गरीबों का भला किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेताते हुए कार्यकर्ताओं के काम करने की नसीहत दी। सीएम ने विधायक लक्ष्मण यादव के साथ साथ अपने ओएसडी की भी जमकर सराहना की। नायब सैनी के दौर से रोहतक लोकसभा के चुनाव में गर्मी आ गई है। पारा चढ़ने के साथ ही राजनीतिक पारा भी चढ़ने लगा है। रोहतक को लेकर आज इतना ही, शेष बातें फिर कभी। इसी के साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।